We are in utter minority. Be careful, okay? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो कहा कि मुझे याद आता है कि क्योंकि ईश्वर सब घरों में और सब जगह शरीर रूप में उपस्थित नहीं हो सकता है, इसलिए उसने माँ बाप की पद श्रेणी बनाई। और कहीं पढ़ा सुना था, मैं अच्छे कोटेशंस इन ट्रू फॉर्म्स नहीं दे पाता क्योंकि मैं सुन कर काम चलाकर बोलने वालों में से हूँ, बहुत ज़्यादा गहरा पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। कहीं पढ़ा सुना ये भी है कि जीवन में हम सबका प्रथम गुरु माँ होती है। यही है वो मातृशक्ति जिसके पेट में एक भ्रूण पलता है। यही है वह पात्रता माता की जिसके जनजीवन, मनोपटल, रक्त कणों और मज्जा में वह शक्ति है कि प्रकृति, विज्ञान, एवोल्यूशन या प्रभु कुछ भी मान लीजिए, वह उसको इस योग्य मानता है कि चाहे वो जेनेटिक दर्शन हो, परिवार और वंशों का दोनों तरफ के, और चाहे उसको हम पूर्व जनों के संस्कार कहें, तो माँ के गर्भ में ही आने के लिए गौरवान्वित होते हैं। तो यहाँ मूछ वाले जो हैं, हमारी पात्रता है ही नहीं। इसीलिए सौभाग्य और संयोग की बात है कि पेरेंटिंग पे बात करने के लिए जब कही गई तो पेरेंट तो माँ बाप दोनों ही होते हैं, पर यहाँ बहनें और माता ही बैठी हैं और कुछ एक भाई साथ हैं। क्योंकि ये सच है कि ये जो नर जगत है, इसकी इस विषय में पात्रता कम है। पर मैं ये नहीं कहना चाहता कि चालाकी से कि हमारी पात्रता नहीं है तो हमारा दायित्व ही नहीं है, कि माँ जाने और उसका काम, और हम तो करते हैं काम और कमाते हैं और हमसे बात मत करो। इसी परिपाटीपूर्ण मनोदशा को तोड़ने और बदलने के लिए ही तो गुरुदेव ने कहा है कि हम में बदलाव आना चाहिए और आप में प्रगति आनी चाहिए, सशक्तिकरण भी आना चाहिए, उदात्तीकरण भी आना चाहिए। पर सच पूछिए तो इन दो कारणों से कि पात्रता जेनेटिक एक्सप्रेशन की और रिसेप्टिबल जो रिसीव कर सके, प्राप्त करने की प्राप्तता करते हुए पात्रता हो, पूर्व जन्म के संस्कारों की आत्मीय रूप से माता में है। ये संयोग और बदलते हुए समय के दबाव और कॉम्पिटिटिवनेस के कारण अधिक है कि माता को भी कमाना आता है, माता भी योग्य हैं, सक्षम हैं, स्वावलंबी हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। गुरुदेव चाहते हैं, थे नहीं, चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग कैरियर गर्ल्स भी बन गई, मैं नहीं, आप लोग। अब इसमें विरोधाभास केवल एक बात का आया और गुरुदेव ने उसके लिए सभी परिस्थितियों में एक सूत्र दिया हुआ है, तालमेल बना के रखें कि जब पति पत्नी के बंधन के माध्यम से सृष्टि आगे बढ़ती है एक संतान के जन्म के रूप में, तो कौन और कैसे कार्य करें, जीवन का निर्वाह करें, प्रोफेशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, सोशल एक्सप्रेशंस में दिखें और लोगों को दिशाएं दिखाएं, मगर
तालमेल बनाकर दिखाएं, जिससे कि उत्पन्न संतान लगभग अनाथ ना हो जाए। दो परिस्थिति हैं। आप जानते हैं, मैं तो अभी अपनी 2 सुबह की दवा की गोलियां जो नहीं खाई थी, एक एस्पिरिन और बी कॉम्प्लेक्स, वो खाने गया और नीचे आ गया। और थोड़ी देर पहले विवेक भाई ने बोला कि विवेक ये कहता है, ये विवेक भी आपके चैप्टर के इंचार्ज और विवेक भी, कि पेरेंटिंग पे बात की जाए। तो इतना कहा कि मुझे आपने यहाँ ला के खड़ा कर दिया है। तो मैं क्या वही रहूँ और वही कहता जाऊँगा जो मेरे मन में क्रमवार आता जाएगा। तो इस वक्त चैलेंज इस बात का आ गया, और उस चैलेंज के थ्रू आप लोग, आप में से अधिकांश लोग गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं, और आने वाले पति पत्नी दाम्पत्य जीवन चलाने वाले जो कपल्स हैं, वो इन चैलेंजेस के थ्रू ही आते और गुजरते रहेंगे। वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में नहीं, हिंदुस्तान में भी, भारत में भी, कि हम किस प्रकार का तालमेल बनाएं कि हमारे व्यक्तिगत व्यक्तित्व, हमारी आत्म प्रतिष्ठा, हमारे कार्य करने की क्षमताएं और उनके आयाम, हमारी प्रोफेशनल कैपेसिटीज और फैकल्टीज, कैपेबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज ना हो, परंतु ऐसा ना हो कि उत्पन्न संतान जो ईश्वर की सबसे बड़ी देन है, हमें भी और सृष्टि को भी, वह अनाथ की तरह से बड़ी हो, केवल रुपए या डॉलर्स के दम पर। यदि इस सच्चाई को हम लोग समझ लें और उसकी गांठ बांध लें, तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। पर जब बाढ़ आती है अंबार की कि क्या क्या और कैसे कैसे ना कर लिया जाए, कमा ना लिया जाए, अर्जित ना कर लिया जाए, और उसका हवाई जहाज मंडरा रहा है हमारी इच्छाओं और आशाओं के व्योम में, तो हम भी उसके साथ लटक के उड़े चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बात से भटक जाते हैं कि इन नन्हे मुन्नों को क्या और कितना और कब कब और कैसे हम लोगों ने लालन पोषण किया। ये समस्याएं आज ज्यादा ज्वलंत हैं और बीते कल में नहीं थी, और ये हुई ही इसलिए है क्योंकि जब नारी ने घर के दरवाजे से बाहर कदम रखा कमाने और कर दिखाने के लिए, तो कहीं वो और उसका पति मिलकर दोनों इस बात को भूल तो नहीं कर, कितना भूल गए या कितना ज्यादा भूल गए कि जो घर में सृजन है उसकी देखभाल करना। अच्छा लगता है देखकर, यहाँ नहीं हिंदुस्तान में, मसूरी में प्राय देखता हूँ कि करीब 20-30 लाख टूरिस्ट एक साल में मसूरी आते हैं। तो आज से 30 साल पहले जब मैं मसूरी में एक नौजवान पिता था, मेरी बीवी और मैं दोनों सड़क पे जाते थे अगर घूमने के लिए, और 1 या 2 बच्चे थे, तो एक बच्चे को अगर प्रैम में डाल लिया तो हम 2 में से एक प्रैम को लेके चलता था, और दूसरे के हाथ में दूसरा बच्चा गोदी में होता था, या दोनों को प्रैम में डाल देते थे। जैसे कि स्टोर में से सब्जी उब्जी सब भर देते हैं एक साथ, तो दोनों को डाल दिया और ले चले। तो कई लोग देखते थे, अगर उस प्रैम को मैं साथ लेके चल रहा था, मैं एक शब्द नहीं यूज करना चाह रहा हूँ, प्रैम को घसीट रहा था। हम अपना जीवन तो घसीटते हैं, पर जब बच्चों को साथ लेके चलते हैं तो हमारे लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई वजन नहीं है जिसको हम घसीटें, साथ लेके चलें। इसलिए वो जो प्राय शब्द है जो बड़ा सुविधाजनक है कि प्रैम को लेकर हम खींच रहे थे और धकेल रहे थे। हम धकेल लेंगे सब कुछ, हम धक्के खा लेंगे, और बच्चों को कोमल हाथों में बचा के रखेंगे। तो उस तरह से अगर प्रेम को मैं चला रहा होता था, तो डॉक्टर हूँ, छोटा शहर है, ज़्यादा लोग जानते थे, तो देखते थे कि अरे डॉक्टर सैनल प्रेम खींच कर दे रहे, शायद ये काम तो सिर्फ औरत का है। आज जब मैं हिंदुस्तान में भी देखता हूँ, ट्रेन्स में, प्लेन में, रोड्स पे, कि बीवी तो मस्ती से बैग लेके चल रही है, मियाँ के हाथ में बच्चा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सराहता हूँ ऐसे माँ बाप को देख के।
फ्लाइट्स में भी अगर बच्चा रो रहा है तो माँ आँख बंद करके लेटी हुई है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, और जो ये जवान पिता है वो उसको हिला रहा है, चुप करा रहा है ना, वॉशरूम के पास खड़ा है कि ज़्यादा न रोए, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, और बोतल से दूध भी पिला रहा है। परंतु क्या यही काफी है? क्या यही काफ़ी है कि बच्चा